पाकिस्तानी है ना, ये तो सारे बेकारी हैं। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। मेरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरे वतन के अंदर, मेरे भारतवर्ष के अंदर एक कहावत है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये माहौरा किसके ऊपर फिट बैठता है? आज उस इंसान की पूरे पाकिस्तान से लेके पूरे एशिया के अंदर बेइज्जती हो रही है। उसको ये तमीज नहीं है कि वो एक क्रिकेट का इतना बड़ा सेलिब्रिटी अपने टाइम का रह चुका है, जिसका नाम था यूसुफ यूहाना। बाद में 2005 में जब उसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, तब उसका नाम पड़ा मोहम्मद यूसुफ। तो ये श्रीमान टीवी, इनके पाकिस्तान के मेन टीवी स्ट्रीम में बैठ के, मीडिया हाउस में बैठ के, जो एशिया कप भारत ने जीता बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान से, उसकी जो है ये अपनी खुमारी निकाल रहा था, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। जो इसको शब्द एक इंडियन टीम का, इंटरनेशनल टीम का एक प्लेयर, वो भी यंग लड़का सूर्य कुमार यादव के बारे में इस शख्स के जुबान से क्या निकला, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, सूर्य कुमार का नाम कितना बड़ा नाम है और उसके नाम की डेफिनेशन क्या है वो जरूर मैं बात करूंगा। पहले पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं यूसुफ यूहाना के ऊपर, मोहम्मद यूसुफ के ऊपर, कि इस शख्स के इस बयानबाजी से और नाम का जो उच्चारण किया, इसने गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया एक सोशल मीडिया हाउस में बैठ के, इसको जरा भी शर्म नहीं आई है। तो एक बार आम पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देख लेते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक कितने गुस्से में है, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना जरूर रिएक्शन रखूंगा। लेट्स सी द पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन अबाउट यूसुफ यूहाना। जो वर्ड्स का चुनाव था वो बहुत अजीब था, जो कि नहीं होना चाहिए था, एंड दैट वाज एक्चुअली वियर्ड। सूर्य कुमार जो है, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, इस तरह गालम गलोच करके हम क्या पैगाम दे रहे हैं, अपने जूनियर्स को क्या सिखा रहे हैं? तूफान बदतमीजी जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है। टीवी के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर इसको नाम भूलने की इतनी आदत है तो ये कभी कभी अपने बाप को भी ऐसे बोल देता होगा। बिल्कुल बेस्ट कहा है, क्योंकि पहले उन्होंने हमारे साथ स्पोर्ट्समैनशिप का कोई भी लिहाज नहीं रखा। इंसानियत हार गई है, इंसानियत हार गई है, ईगो जीत गई है। जूता जाके मारना यूसुफ यूहाना की शक्ल के ऊपर कि इसने जो घर की हरकत की है। हमारे पास भी पॉइंट्स हैं उनको मतलब पुट करने के लिए। इट्स नॉट लाइक हम हर चीज में पीछे हैं, हम बहुत सी चीजों में आगे हैं। वो पाकिस्तानी है ना, ये तो सारे बेकारी हैं। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि भाई हम लोग मैच भी जीते हैं और वॉर भी हमने जीत गए हुए हैं। मैच में अगर ना देखें तो जंग में तो हम ही जीते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की तो हमने यूं बजा के रखी है, उधर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये स्टेटमेंट कैसी दी है? ये तो मेरे लिए एक शर्मिंदगी का बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आपका ये लेवल नहीं है कि आप कमेंट्री करते हुए किसी बंदे को, किसी इंसान को जानवर से मिला दें। सूर्य कुमार जो है, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव। और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम रहे हैं आप क्रिकेट में, तो आपको ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आप वैसे उनको जो मर्जी कहें, आप उनसे इख्तलाफ करें, आप उनको कहें कि उसने घटिया बात की है, उसने गलत बात की है, उसको नहीं बात करनी चाहिए। इख्तलाफ आप जरूर करें, लेकिन ये जो बात आपने की है ना, ये इंसल्टिंग है। ये इंसल्ट कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। अगर कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं, तो ये क्या आप समझते हैं ये किस तरफ चीजें जा रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? आप किसी को इस तरह से जानवर नहीं बुला सकते, वो भी जो एक नेशनल टीम के कैप्टन को। हम स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्या ये रिएक्शन देना, डेरोगेटरी वर्ड यूज करना जस्टिफाई करता है उस एक्शन को जो इंडिया ने किया? या ये जवाब देने का तरीका ठीक था हमारा?
आई गेस ठीक है, आप मतलब इस चीज में मतलब पॉलिटिक्स आ जाती है, लेकिन जो वर्ड्स का चुनाव था वो बहुत अजीब था, जो कि नहीं होना चाहिए था, एंड दैट वाज एक्चुअली वियर्ड। ये चीज मतलब अच्छी नहीं है, हम किसी और वे से भी इनको पॉइंट आउट कर सकते थे। दैट्स काइंड ऑफ रॉन्ग, मतलब ये जो वर्ड उन्होंने चूज किया दैट वाज नॉट राइट एट ऑल। मोहम्मद यूसुफ ने ये जो स्टेटमेंट दिया है सूर्य कुमार यादव का, यार इतना बूबना तो ये है नहीं है, इतना मासूम सा तो है नहीं कि इसको नाम लेने के अंदर जो है यहाँ पर जो है गलती हो रही है। ये कभी कभी अपने बाप को भी यकीन करो इस तरह की हरकत कर बोल देता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर इसको नाम भूलने की इतनी आदत है तो ये कभी कभी अपने बाप को भी ऐसे बोल देता होगा। यार ये कोई तरीका है? आप कहते हो कि भाई इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तो आप यहाँ पर आम ले रहे हो, आपने क्यों नहीं दिखाई? मतलब वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उसने यहाँ पर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया अपने मुंह से, उसने कहा कि भाई वी डेडिकेट दिस विन टू आर्म फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, उसने ये बात बोली है। अपनी आर्म फोर्सेस का नाम लिया, अपने लोगों का नाम लिया, अपने पहलगाम का नाम लिया। इसमें तुम्हारी क्यों जल रही है या हमारी क्यों इसमें जलने वाली बात? मेरी नहीं जल रही भाई। अगर मेरी इस बात से एग्री करते हो तो बेटा एक जूता जाके मारना यूसुफ जोहाना की शक्ल के ऊपर कि इसने जो घर की हरकत की है ये कोई नहीं सिखाता इस्लाम। ऐसे लोग अगर इस्लाम को भाई बदनाम करने के चक्कर में है तो इन लोग को फिर इस्लाम मैं बता रहा हूँ जूते मारता है। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए, हर बंदे ने तीन तीन कटोरे पकड़ लिए। तो हमें अपने आप को अच्छा शो करना चाहिए, हमें इस तरह के लफ्ज नहीं बोलने चाहिए। आज हम गाली देंगे तो कल उनकी तरफ से गाली आएगी, गाली का जवाब गाली होगी, तो गंद और नफरत मजीद फैलेगी ना। मोहम्मद यूसुफ हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर, उन्होंने जो बोला है वो उन्होंने खुद से नहीं बोला, उन्होंने एक रिएक्शन दिया है जो सूर्य कुमार यादव और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। तो नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोल दिया तो कोई मसला नहीं है। अगर हम सूर्य कुमार को बर्दाश्त करना है तो उसको भी कर रहे हैं। तो सूर्य कुमार एक अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट के लिहाज से देखें तो उसकी तारीफ बनती है, लेकिन जो उसने एक्ट किया है इस तरह गालम गलोच करके हम क्या पैगाम दे रहे हैं, अपने जूनियर्स को क्या सिखा रहे हैं? देखें जूनियर्स सीख रहे हैं, सिखा नहीं रहे, इंसान सीखता है हालात से, और इंडिया जिस तरह के हालात पैदा कर रहा है उस वजह से सिर्फ गालम गलोच और गंद ही निकलेगा उससे। मोहम्मद यूसुफ ने जो फार्मर हमारे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर थे, बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट कैसी दी है? ये तो मेरे लिए शर्मिंदगी का बात है। क्या उसे आप इस नाम से बुला सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव, और वो भी नेशनल टीवी पे बैठ के, और वो भी इतना एक सीनियर इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान? गुफ्तगू करते हुए उनसे तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं बोला गया, स्लिप ऑफ टंग हो गई। ये आ जाती है बड़ी-बड़ी जगहों पे, आ जाती है। रिपीट किया गया नहीं सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कहा सूर्य कुमार यादव, फिर उन्होंने कहा नहीं सूर्य कुमार यादव। ये सूर्य कुमार जो है सूर्य कुमार यादव, अच्छा सूर्य कुमार यादव। इवन मैं बड़े खुले दिल से कहता हूँ कि भाई खास तौर पे स्टेटमेंट के ऊपर मैं पाकिस्तानी माजरत करता हूँ इंडियन कैप्टन से, या पूरे इंडिया या जिन लोगों का भी दिल दुखा है कि भाई ऐसी स्टेटमेंट हमारे फार्मर क्रिकेटर को नहीं देनी चाहिए थी। इंसानियत हार गई है, इंसानियत हार गई है, ईगो जीत गई है। सुअर लफ्ज जो है, सुअर वर्ड जो है वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में एक गाली है, एक हंजीर को सुअर बोला जाता है, और सुअर हराम है इस्लाम में। मतलब ये एक सरासर गाली है, और ये गाली पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर ने इंडिया के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव को एक लाइव टीवी चैनल पे बैठ के ये बोला है कि सुअर कुमार यादव। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की बेहतरीन टीमों में इंडिया की टीम का शुमार है। इंडिया की टीम नंबर 1 जा रही है, ठीक है, वो अपने खेल से नंबर 1 जा रही है ना। वो अगर कोई मुतालबा करती है तो बोर्ड को भी मानना पड़ता है, आईसीसी को भी मानना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तान से मेजॉरिटी अगर हम 25 करोड़ है ना, तो 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस टाइम इंडिया में रहते हैं, और वो अपनी जिंदगी इस्लाम के अकॉर्डिंग भरपूर अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। अल्लाह और उसके बंदे का ये मसला है, अल्लाह और उसके बंदे का ये मसला, वो क्या कर रहा है? हमें ये सिखाया गया कि हम किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। अगर अब मैंने तो दाढ़ी भी नहीं, मेरी तो सिंपल सादी दाढ़ी है, छोटी। मोहम्मद यूसुफ ने बड़ी दाढ़ी रखी हुई है। बड़ी दाढ़ी इस्लाम में ये सिखाती है कि आप टीवी चैनल पे बैठ के सुअर वर्ड यूज करो, जो कि गाली के बराबर है। गाली है ना, जो इस्लाम वाले या मुसलमान भाई मुझे देख रहे हो उनको पता होगा कि सुअर को इस्लाम में क्या कहा जाता है। मोहम्मद यूसुफ है जिनका पहले नाम यूसुफ जोहाना हुआ करता था, क्रिश्चियन थे पहले लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। इन्होंने क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जो सौरभ कुमार यादव है इंडियन कैप्टन, उनको सुअर जो है वो कहा है, व्हिच मींस पिग, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफेयर, नॉट ऑफ हिज लेवल एंड स्टेचर। आपका ये लेवल नहीं है कि आप कमेंट्री करते हुए किसी बंदे को, किसी इंसान को जानवर से मिला दें। वी कैन हैव डिफरेंसेस, वी नीड टू बी डिसेंट, वी नीड टू टॉक मोर लॉजिकल, वी नीड टू बी मोर आर्गुमेंटेटिव, वी नीड टू टॉक ऑन आइडियाज। तूफान बदतमीजी जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे टीवी चैनल्स की हद तक हो। पाकिस्तान में भी हमारे जो एक पुराने खिलाड़ी यानी कि यूसुफ, जो पहले यूसुफ जोहाना कहलाते थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था, और उसके बाद हमारे लोगों ने इनको कलमा पढ़ा दिया। जी हाँ, हमारे लोगों ने इनको कलमा पढ़ा दिया।
गया और उसके बाद कहा यह गया कि जी जहां तक हमने सुना है कि जी अगर आपने टीम में रहना है तो आपको मुस्लिम होना पड़ेगा वरना आप नहीं रह सकते। तो बहरहाल ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई बहुत इस्लाम पसंद आ गया था और इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा ही पीसफुल रिलीजन है और हमें इसमें चले जाना चाहिए, बल्कि कई बार ना सिर्फ ये कि ये यूसुफ योहाना साहब के अलावा भी कई दूसरे खिलाड़ी जो है उन्होंने भी ये शिकायत की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो खेल खेलते वक्त या खेल के बाद जो है वो बजाय इसके कि वो स्पोर्ट्स की बात करें वो रिलीजियस बात करते रहते हैं। कभी कोई आयत सुना रहे होते हैं, कभी कोई भाषण दे रहे होते हैं, कभी कुछ और बता रहे होते हैं। तो इस तरह से करके बहरहाल कुछ लोग जो है वो जो टीम में इत्तेफाक से हमारे यहाँ तो आते हैं, आपने तो देखा है हमारे तो माइनॉरिटी जो है उसको हम कोई खास लिफ्ट नहीं कराते और कोई खास उन्हें पोजीशन भी नहीं मिलते। लेकिन अगर कोई भूला भटका बेचारा किसी वजह से टीम में शामिल हो जाए या हमें शामिल कर लेना पड़े क्योंकि वो इतना टैलेंटेड होकर उसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में जी हमारे लोग जो है वो उसको कलमा पढ़ा देते हैं। और यही कुछ जो है वो मोहम्मद यूसुफ या फिर यूसुफ योहाना साहब के साथ भी हुआ। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक रहकर खत्म नहीं हो गई, उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स इनके तरफ से आती रहती हैं, कभी कह लीजिए भारत को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स दिया। ओके, आपने देख लिया इस्लाम धर्म के अंदर लंबी दाढ़ी रखने वाला इंसान बोला जाता है कि एक ये पाक और पवित्र इंसान होता है जो मजहब को 100% फॉलो करता है और जो भी बातें करता है बहुत नपीतुली और बहुत ज्ञान वाली बातें करता है, समाज के लिए एक अच्छा सा संदेश देता है। लेकिन इस शख्स ने जो पाकिस्तान का, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान का जो वो शब्द, वो वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, जो रोना आगे शब्द रोना धोना था ना जिसको बोलते हैं, आगे मैं बोलूंगा नहीं उसको, रोना धोना था। पिछले 1 साल से इंडिया हमारे साथ मैच नहीं खेलती, इंडिया हमारे साथ मैच नहीं खेलती, इंडिया हमसे डरती है। अब मैच खेला और मैच में बुरी तरह हारने के बाद इनको हार हजम नहीं हुई, इनको हार हजम नहीं हुई और उस हार के ठिकरा अपनी टीम पर नहीं फोड़ रहे हैं। वो जो है अनाप शनाप, क्योंकि ये हो गए मेंटल लोग। ये ऑलरेडी क्रिश्चियन इंसान 2005 में ये इस्लाम इसने कबूल किया, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, 1974 से का ये जन्म है इसका पाकिस्तान के अंदर। ये क्या नाम है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला बंदा। बाद में इसको देखा कि अगर मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा तो मेरी जगह नहीं बन पाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो इसने जो है अपना मजहब, जो इसका क्रिश्चियन मजहब था, उसको कन्वर्ट करके इसने 2005 में इस्लाम कबूल किया। वो इसका पर्सनल मैटर है, ये कुछ भी कबूल करे, कोई भी धर्म करे, बट इसकी जो जुबान थी, इसकी जुबान से जो शब्द निकला, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जबकि वहां पे पत्रकार ने उसको दोबारा करेक्ट भी किया कि हिज नेम इज सूर्य कुमार यादव, ही इज द इंडियन टीम कैप्टन, ही इज द इंटरनेशनल प्लेयर। लेकिन इसके समझ में तब भी नहीं आया, इसने उसको बड़े हल्के में लिया। हाँ, सूर्य का मतलब होता है, आपको पता है, खासकर पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, सूर्य का मतलब होता है सन। सूर्य कुमार यादव सन, जो सन जिसकी दुनिया पूजा करती है, ये सन सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, पूरे संसार में बिखेरी जाती हैं, तो उसका नाम है सूर्य कुमार, जो पूरे संसार को रोशनी प्रदान कर रहा है, जो पूरे संसार के अंदर अब इंडियन टीम के अंदर जो उसने चमक पैदा कर रखी है अपने क्रिकेट बल्ले से। काश तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो इस टाइप का गेम खेल सके। तो ये एक तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन थी। दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि तुम लोगों ने कई सालों से ये गाना गा रखा था कि इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब एशिया कप हुआ, एशिया कप के अंदर हमारे जो क्रिकेटरों ने आप लोगों के कैप्टन के साथ जब टॉस का टाइम हुआ, हाथ और शेक हैंड नहीं किया। वो एक आप लोगों को खुजली है कि इंडियन टीम कैप्टन ने पाकिस्तानी टीम कैप्टन से शेक हैंड क्यों नहीं किया। एक ये बड़ा सिरदर्द है। दिल मिलते हैं तो हाथ मिलाने का दिल करता है, जहां दिल नहीं मिलते वहां जबरदस्ती हाथ मिलाने से कोई फायदा नहीं। गेम, अब आते हैं खेल में। खेल एक अलग मैटर है आपके साथ, क्योंकि आप इसी एशियन कंट्री के एक हिस्सा हैं। अगर एशिया कप हो रहा है तो आपका और हमारा मुकाबला होना लाजमी है।
वो तो जरूरी था, और किसी भी ग्रुप में रखें, कैसे भी रखें, आमना और सामना, आपका और हमारा एक दूसरे के साथ मुठभेड़ तो होगी ही। तो गेम खेला उन्होंने, इंडियन टीम ने अपना खेल खेला। इंडियन टीम अगर जीतने के बाद भी उन्होंने कोई हल्ला नहीं मचाया, चुपचाप गए अपने ड्रेसिंग रूम में और उन्होंने डोर लॉक कर दिया। इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। ये एक समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि हम तुम्हारे साथ दिल नहीं मिला सक रहे हैं, नहीं मिलाएंगे, लेकिन गेम है तो गेम खेल रहे हैं, वो हमारा एक अलग मैटर है। दिल मिलता है तब हाथ मिलता है, जब दिल ही नहीं मिल रहा है तुम्हारे साथ हाथ मिला के हम क्या करेंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन थी तुम्हारे अंदर। उसके बाद जो तुमने शब्द, इतना गंदा शब्द बोला आपके मजहब के अंदर, तो वो शब्द जुबान से भी निकालना, उसको बोलते हैं कि ये बहुत खराब बात होती है आपके मजहब में। उसका जुबान से भी उस शब्द, उस जानवर का नाम लेना भी जो है पाप समझा जाता है। लेकिन तुमने जो है जानबूझ के ये पासा फेंका, ये एक क्या बोलते हैं, जो प्लेइंग कार्ड के अंदर जो इक्का फेंका ना, तो तुमने वो इक्का अब तुम पे भारी पड़ गया। इसीलिए तुम लोगों के साथ कुछ भी कर लो, कितनी भी अच्छी बातें कर लो, तुम्हारे साथ ये सोचता है इंडिया, चलो अब नहीं तो अब ठीक हो जाएंगे, अब नहीं तो अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग कभी ठीक होने वाले नहीं हो। कभी आपके पॉलिटिशियन की तरफ से इस टाइप की बकवास आ जाती है, कोई ऐसी बेफालतू स्टेटमेंट आ जाती है, और कभी तुम्हारे क्रिकेटरों की तरफ से बेफालतू स्टेटमेंट आ जाती है, कभी तुम्हारे आर्मी के अफसरों से जो है, आपके चीफों के तरफ से, आपके सीडीएस की तरफ से ये ऐसी स्टेटमेंट आ जाती हैं जिससे कि इंडिया चाहे भी तो तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों की जुबान इतनी कड़वी है। क्योंकि मैंने कई वीडियो में बोला, तुम लोगों का ऊपर का माला, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो सबसे ऊपर वाला माला होता है, ये एक्चुअल में खाली पड़ा हुआ है। कब क्या और कैसे बोलना है, ये तमीज जब आदमी अपने घर से सीख के आता है, अपने परिवार, अपने उस माहौल से सीखता है, वो माहौल मिला नहीं है। आप स्टार बन गए, क्रिकेटर बन गए, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, अब तो फॉर्मर हैं आप, अब तो अपना टीवी शो के जरिए अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बट आपका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट यू विल नेवर चेंज इट। तुम इसको कभी चेंज नहीं कर पाओगे। यू शुड नॉट नेवर चेंज इट, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारी एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है, वो उसने भी तो क्रिकेट खेला है, जो ये ऐसी इतनी बड़ी बकवास कर रहा है। हर फॉर्मेट में इस शख्स ने, मोहम्मद यूनुस ने जो है हर फॉर्मेट में क्रिकेट खेली है, चाहे T20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, हर एक फॉर्मेट में मैच क्रिकेट खेला है। लेकिन फिर भी दूसरे क्रिकेट के खिलाफ इसकी जुबान इतनी गंदी, जो कि वो टॉलरेबल नहीं है, बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है ऐसी गंदी शख्स और गंदी जुबान वाले आदमी की बातों के ऊपर। ऐसे शख्स के ऊपर पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन ने कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। और हमारे इंडिया की तरफ से इंडियन जो भी क्रिकेटर थे, सबने इसको जवाब दे दिया है, और इससे जवाब सुन भी लिया होगा सोशल मीडिया के थ्रू। इस तरह से आप अपना खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो आप खुद खत्म कर रहे हैं इस टाइप की जुबानें बोल के। एक शाहिद अफरीदी है, पता नहीं कौन सा तुर्रम खां है, वो भी क्रिकेटरों के बारे में कुछ न कुछ बकवास करता रहता है। एक और श्रीमान है उधर, जो टीवी शो में आके वो भी जो है कुछ न कुछ पिन छोड़ देता है इंडिया की तरफ, लेकिन होता कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन, प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा करता हो। तनवीर अहमद इतनी प्रिडिक्शन करता वो मैच से पहले
कि हमारी टीम अब ऐसी है, अब ये कर देगी हमारी टीम, अब जो है पूरा धुआं निकाल देगी एशिया के कप के अंदर, बस 6 और चौके के अलावा हमारी टीम कोई बात ही नहीं करेगी। हमारी टीम में ये शानदार प्लेयर हैं, ऐसी हमारी जो है पावरफुल साइड, हमारी बॉलिंग हमारा बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। पता नहीं कौन कौन से नुक्से निकालते हैं, कौन कौन से ये तरीके निकालते हैं अपने क्रिकेटरों को सही करने के लिए, और क्रिकेटरों की झूठी बेफालतू वाली तारीफ, जबकि इन्हीं क्रिकेटरों को, ये जो एक्सपर्ट क्रिकेटर हैं, इन्हीं को पता रहता है कि हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि इंडिया के साथ जीत सके। ये तो सिर्फ अपनी टीआरपी और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बयानों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, जिससे कि टीवी की रेटिंग ठीक ठाक चले। थैंक यू। अगर मेरा रिएक्शन ठीक ठाक लगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय जरूर लिखिएगा। ये मोहम्मद यूनुस पर ये खिलाड़ी और इनकी बदजुबानी का जवाब देना बनता था, इसलिए हमने कहा रिएक्शन वीडियो के थ्रू हम इनको जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।